काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG। अब बातें बंद करो आप। अब इस चैप्टर में आपको जो बात पहले से ही पता है वो ये कि किसी भी मटेरियल की, सब्सटेंस की कितनी स्टेट होती हैं। मटेरियल सब्सटेंस की स्टेट होती है, एक तो होती है सॉलिड। सॉलिड में भी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? सॉलिड में भी दो होते हैं ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। खैर उसके लिए तो हमें यहाँ परेशान नहीं होना, सॉलिड की दो स्टेट होती हैं। और दूसरा है आपका लिक्विड, और तीसरा है आपका गैस, और चौथा कौन सा है? प्लाज्मा। इस पर फोकस करो कि जो ये गैस वाली स्टेट है इसके भी दो पार्ट हैं। तो गैस स्टेट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। सॉलिड स्टेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन वाले सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। लिक्विड स्टेट होती है आपकी, गैस वाली स्टेट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और एक स्टेट होती है प्लाज्मा। तो हमको यहीं से फोकस करना है गैस वाली स्टेट। जो गैस वाली स्टेट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक उसका है आपका आइडियल गैस, आइडियल गैस, और दूसरा है आपका रियल गैस। तो आइडियल गैस और रियल गैस। सबसे पहले फोकस किस पे करना होगा? आइडियल गैस। तो कौन सी गैस आइडियल गैस है, इसके लिए हमारी कुछ कंडीशंस हैं। हमने यहाँ पर लिखा आइडियल गैस। अगर कोई गैस उन बातों को माने जो हम लिखने जा रहे हैं तो हम फिर उस गैस को कहेंगे आइडियल गैस है। तो सपोज कर लेते हैं कि इस कंटेनर में जो गैस है उसको क्या कहा गया है? आइडियल गैस। तो इसको कौन सी बात माननी पड़ेगी? पहली बात इसको ये माननी पड़ेगी कि जो आइडियल गैस है वो ऐसी गैस होती है कि इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल मॉलिक्यूल्स आर, या सीधे सीधे लिखें ऑल मॉलिक्यूल्स हैविंग नेग्लिजिबल साइज, नेग्लिजिबल साइज। इनके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इस गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो साइज है वो काउंटेबल नहीं है। और जो चीज़ काउंटेबल नहीं है यानी कि वो क्या है, या तो बहुत बड़ी है और या फिर क्या है, बहुत छोटी है। भाई काउंटेबल क्या नहीं होता? अनंत काउंटेबल नहीं होता। और जो बहुत 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 छोटा होता है वो भी काउंटेबल नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा गया नेग्लिजिबल साइज, यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? छोटे की बात हो रही है। तो आइडियल गैस वो गैस होती है जिसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है अपने आप में कुछ नहीं है। ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैविंग नो अट्रैक्शन फोर्स, नो अट्रैक्शन फोर्स। जैसे आपको पता है कि जो मास और मास होते हैं उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में किसी भी तरीके का कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। तीसरा जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं
हैविंग ओनली, तीसरा पॉइंट है ऑल मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। भाई एनर्जी भी बहुत प्रकार की होती है, रोटेशनल की एनर्जी और वाइब्रेशनल की एनर्जी, तो बहुत प्रकार की एनर्जी होती है। तो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास केवल और केवल क्या होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया जगह बदल सके, तो जो मोशन करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। और ये जो एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं मेक मॉलिक्यूल्स मेक इलास्टिक कोलिजन विद वॉल या वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये आपस में कोलिजन नहीं करते, लेकिन ये उस बर्तन की दीवारों के साथ क्या बनाते हैं, कोलिजन बनाते हैं। और वो जो कोलिजन होता है वो क्या होता है, इलास्टिक। आपस में ये कोलिजन करते हैं ओकेजनली, और वो ओकेजन कौन सा होता है उस पर बात की जाएगी। जनरली आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते नहीं हैं, ओकेजनली टकराते हैं। तो वो ओकेजन कौन सा है, वो एक स्पेशल केस है। लेकिन ये बर्तन की दीवार के साथ जो कोलिजन करते हैं वो कैसा होता है, इलास्टिक। और इलास्टिक कोलिजन आप सबको पता ही है। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आइडियल गैस के फीचर्स हैं, चलिए आप पहले यहाँ तक आइए, कुछ फीचर्स और लिखते हैं स्पेस बना के। तो हम गैसों की दो स्टेट पढ़ रहे हैं, उसमें से पहली है आइडियल गैस, कंप्लीट हो जाएगी तो फिर बात करेंगे रियल गैस की। पांचवा जो पॉइंट है जो आइडियल गैस है, देखो आइडियल गैस एक बार यहाँ से फिर एक बार देख लो। मटेरियल की आपकी 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 स्टेट्स होती हैं। जानी पहचानी ये 3 हैं। एक प्लाज्मा होता है। सॉलिड में 2 स्टेट होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। लिक्विड्स की हमें बात करनी नहीं है, हमें केवल गैस की बात करनी है। तो गैस जो स्टेट है, गैसियस जो स्टेट है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। गैसियस स्टेट का एक हिस्सा है आइडियल गैस और दूसरा क्या है, रियल गैस। और हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, आइडियल गैस की बात करेंगे। तो अब किस गैस को आइडियल गैस कहा जाए, क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ऐसी कौन सी गैस है जो आइडियल है। तो जो गैसियस स्टेट है, किसी भी मटेरियल की जो गैसियस स्टेट है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा है आइडियल गैस, दूसरा क्या, रियल गैस। हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको अगर हम देखें तो गैस को आइडियल गैस कहें। पहला पॉइंट ये है कि जिस गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज कुछ नहीं होता, ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल का साइज नेग्लिजिबल है। तो अगर किसी गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज नेग्लिजिबल है, तो नेग्लिजिबल साइज मॉलिक्यूल अगर है तो वो आइडियल गैस की एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आइडियल गैस के, हैविंग नो अट्रैक्शन फोर्स। ये कंपैरेटिवली जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मास और मास जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। तो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ तो मास हो गई, तो उनके बीच में लेकिन अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं होता अट्रैक्शन में। तीसरा, आइडियल गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हैविंग
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनर्जी तो बहुत तरीके की होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, लेकिन आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल का मतलब होता है मूवमेंट, जगह बदलना, और ये जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर से कंट्रोल होती है, टेम्परेचर से, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगी, तो टेम्परेचर से मेन कंट्रोल होती है ये। चौथा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आइडियल गैस के, इलास्टिक कोलिजन करते हैं आपस में, तो ये कोलिजन नहीं करते कि आइडियल गैस का एक मॉलिक्यूल अपने ही किसी दूसरे साथी से नहीं टकराता, तो ये जो टकराते हैं किससे टकराते हैं? बर्तन की दीवार से, कंटेनर की वॉल से, विद वॉल्स ऑफ ए कंटेनर, और जो कोलिजन होता है वो कैसा होता है? इलास्टिक। यहाँ पर एक बात और बताई जा रही है कि बहुत ओकेजनली गैस मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलिजन कर सकते हैं, तो वो ओकेजन कौन सा होगा वो हम आगे जाके देखेंगे। जनरल केस में, ऑर्डिनरी केस में आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलिजन नहीं करते, ये बर्तन की दीवार के साथ कोलिजन करते हैं। तो जब बर्तन की दीवार के साथ कोलिजन करते हैं तो बाहर से बैठ करके तुम क्या बोलोगे कि कोई बर्तन पे क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है। यानी कि पांचवा पॉइंट हो गया कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन सराउंडिंग, तो ये सराउंडिंग पर प्रेशर जो है एक्सर्ट करते हैं। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स आपने चौथे नंबर पर लिखा इलास्टिक कोलिजन करेंगे, किसके साथ इलास्टिक कोलिजन करेंगे? कंटेनर की वॉल के साथ। तो इनके चारों तरफ कौन है? यही तो है, बर्तन की दीवार ही तो चारों तरफ है, और तो कोई है नहीं। तो इसका मतलब है कि आप बर्तन से बाहर जब आप बैठोगे तो आप ये कहोगे कि भाई ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रेशर लगा रहे हैं किसके ऊपर? सराउंडिंग के ऊपर, जो उनके सराउंडिंग में है। और लास्ट पॉइंट है 6 नंबर, कि जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस एक्सपेंड इनडेफिनेटली, यानी अगर आपके पास में आइडियल गैस है और आपने उसको एक छोटे से जार में रख दिया, तो छोटे से जार के बराबर जो उसका जार का वॉल्यूम होगा उसके बराबर इसका क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन। वही आइडियल गैस तुमने एक बड़े जार में रख दिया तो बड़े जार के बराबर एक्सपेंशन हो जाएगा, और बड़े जार में कर दिया तो और ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाएगा। यानी कि इनका जो एक्सपेंशन है वो डेफिनिट नहीं है, कैसा है? इनडेफिनिट है। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि एक्सपेंड करती है ये गैस, इनडेफिनेटली एक्सपेंड करती है, लेकिन बट कवर एम्प्टी स्पेस यूनिफॉर्मली। जैसे आपने कहा कि आपके पास एक जार है जिसको जो भी खाली है और इसका वॉल्यूम 25 लीटर है, तो आपने आइडियल गैस वहाँ रख दी, तो आइडियल गैस ने अपना एक्सपेंशन किसके बराबर कर लिया? 25 लीटर के बराबर कर लिया। अब वही गैस तुमने जो है 100 लीटर के कंटेनर में बदल दी, तो अब आइडियल गैस ने अपना वॉल्यूम कितना कर दिया? 100 लीटर। तो एक्सपेंशन तो डेफिनिट नहीं है, एक्सपेंशन कैसा है? इनडेफिनिट है, लेकिन जो खाली स्पेस होगा उसको यूनिफॉर्मली ये ऑक्यूपाई करती है। बट कवर द एम्प्टी स्पेस यूनिफॉर्मली, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप बोलो कि यहाँ कम है कम इस आइडियल गैस है और वहाँ ज़्यादा है। उस ओवरऑल उस पूरे स्पेस में जो आइडियल गैस होगा उसका जो आइडियल गैस की जो अवेलेबिलिटी होगी, आइडियल गैस जो प्रेजेंट होगी वो कैसे होगी? यूनिफॉर्मली। मतलब यहाँ जितनी है उतनी ही यहाँ पर है, उतनी ही यहाँ पर है, उतनी ही वहाँ पर है। क्लियर ये बात?
तो ये आपके फीचर्स थे जो कि आइडियल गैस के लिए हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, बट अगर हमें बिल्कुल बिगिनिंग में ये जानना हो हम किस गैस को आइडियल गैस कहें, तो जो गैस इन बातों को मानती है उनको हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस। फिर ये भी पता चल चुका है कि एक्चुअल में, रियलिटी में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है। ये भी एक फैक्ट है कि आइडियल गैस की जो सारी बातें हैं, क्या ये सारी बातें कोई मानता है? आंसर है कोई नहीं मानता। तो यहां पर एक स्टार पॉइंट बना कि एक्चुअली नो गैस इज आइडियल गैस। आइडियल गैस कोई है ही नहीं, लेकिन बट एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लेकिन अगर हम ये थोड़ा सा एक्सटर्नल फीचर्स बदल लें कि जहाँ पर कोई गैस है वहाँ का प्रेशर क्या कर दें, लो, और टेम्परेचर क्या कर दें, हाई, तो वो गैस जो है नियरली यानी कि 99.999% क्या बन जाती है, आइडियल। तो वो यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं उनमें से ज़्यादातर बातों को मानने लगती है। तो एक्चुअली नो गैस इज आइडियल गैस, बट एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। तो आइडियल गैस की तरीके से वो बिहेव करती है। परमानेंट गैसेस कौन सी होती हैं? जिनको आसानी से लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाती हैं, परमानेंट गैसेस। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, ये जो गैसेस हैं वो क्या कहलाती हैं, परमानेंट। तो एक यहीं पर पॉइंट है कि परमानेंट गैसेस क्या हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम गैस स्टेट की बात कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये जो गैस स्टेट है वो लिक्विड में बदल जाए। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये जो गैस स्टेट है लिक्विड से फिर किस में बदल जाए, सॉलिड में। तो अगर हमें गैस स्टेट की स्टडी करनी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर का ही नाम है, तो अगर हमें गैस स्टडी की, गैसेस के बारे में स्टडी करनी है तो हमें एक कैसी गैस चाहिए, परमानेंट वाली, जो हमारे थोड़े बहुत चेंजेस करने से, जो हमारे जो भी पैरामीटर्स हैं, जैसे हमने कहा हम गैस का ये बदल रहे हैं, वो बदल रहे हैं, इन सब कामों को करने से कहीं वो लिक्विफाइड ना हो जाए। तो यहाँ पर आइडियल गैस में जिन गैसों को हम लेंगे वो किस फैमिली की होंगी, परमानेंट फैमिली की, ठीक है ना। अब वो आइडियल नहीं होंगी तो हम उनको आइडियल बनाएंगे किस सिचुएशन पर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। तो बाकी के लोग जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट करें, और जो लोग शुरू से लिख रहे थे वो अपना ये पॉइंट पूरा कर लें, आप लोगों को भी मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से स्टार्ट करें। परमानेंट गैसेस आर सच गैसेस which not liquefied easily। तो जो अभी अभी जस्ट क्लास में आए हैं वो यहाँ से अपना लिखना शुरू करें, जो पहले का काम था वो बाद में आप करना। तो हम गैसेस स्टेट में परमानेंट गैसेस को सेलेक्ट करेंगे। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं परमानेंट गैसेस के, जैसे हाइड्रोजन है आपका, ऑक्सीजन है। सोच के देखो कि अगर ये फटाफट तरीके से लिक्विड हो जाता तो आपकी नेचर ने जो ऑक्सीजन दे रखी है वो ख़त्म हो जाती। बट ये कितना भी आप कोशिश कर लें, कितनी आप इसको जो है प्रॉब्लम पहुंचा रहे हैं, इतना पोल्यूशन हम लोग जो है क्रिएट कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें जो है एटमॉस्फेयर के नेगेटिव में जा रही हैं, बावजूद इसके। तो अब हमें गैसों की इस दुनिया में एंट्री करनी है कुछ नॉलेज के साथ। जैसे आइडियल गैस हम जान चुके हैं, तो फिजिक्स में जब हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है,
जिनको हमें जानना पड़ता है। तो एक RW है आपके लिए रफ वर्क कि ड्यूरिंग स्टडी ऑफ गैसेज हम कुछ फिजिकल टर्म्स यूज करेंगे। वी हैव सम फिजिकल पैरामीटर्स या फिजिकल क्वांटिटीज भी आप कह सकते हो, सम फिजिकल क्वांटिटीज सच एज, जैसे जाना पहचाना होगा फिजिकल क्वांटिटी P फॉर प्रेशर, फिर होगा V फॉर वॉल्यूम, फिर होगा T फॉर टेम्परेचर, ये तो जाने पहचाने हैं। फिर आएगा कैपिटल N, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस में कुल कितने मॉलिक्यूल्स हैं। फिर K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इससे भी आपको जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस रखना पड़ेगा। तो P, V, T and K आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और स्टडी में ये सब आएंगे कौन क्या होता है। फिर इसके बाद एक होगा म्यू इज इक्वल टू होता है R बाई कैपिटल M, तो म्यू को बोलते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। अब देखिए म्यू को बताते हुए आर तो पहले ही आ चुका है, एम क्या है भाई, कैपिटल वाला एम है मॉलिक्यूलर मास। अब जब आप भी नकल करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कहाँ पे आपने स्मॉल वाला एम बनाया और कहाँ पर आपने कैपिटल वाला एम बनाया। और देखिए स्मॉल वाला एन, छोटे एन को बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल एम होगा मास ऑफ गिवन गैस। स्मॉल एम नॉड क्या होगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। एक गैस के मॉलिक्यूल का मास कितना है। कैपिटल एन नॉड अवोगैड्रो नंबर होगा ये। तो जैसे ही आप जो है गैसों की स्टडी करोगे तो बहुत ही फटाफट वाले अंदाज में ये कुछ फिजिकल टर्म्स होंगे जिनके अभी आप नाम जान रहे हैं। कोई अगर यहाँ पे छूटेगा तो उसको भी अभी देख लिया जाएगा, बट लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब होगा क्या, इस बात पे जरा ध्यान देना, हम लोग अपनी स्टडी इन्हीं पैरामीटर्स के साथ करेंगे। अब मान लीजिए कहीं पर किसी जगह पर नंबर ऑफ मोल्स को म्यू से लिखा गया है तो बताएगा वहां पर भाई हम जो टर्म्स यूज कर रहे हैं उनके जो हमने सिंबल लिए हुए हैं, अब जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक हम इसी सिंबल के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर कहीं पर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो क्वेश्चन देने वाला उसको क्या करेगा, बताएगा, उसी के हिसाब से आप रिप्लेस कर देना। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, 1 मोल का जरा मतलब सभी जानते हैं इस क्लास में कि 1 मोल मीन्स क्या होता है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इनको 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो नंबर। तो यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू हो गया n नॉड, यही तो हो गया। और हमने यहां पर मोल को किससे लिखा है, n से, स्मॉल वाले n से। तो यहां से n मोल इज इक्वल टू क्या हो गया, n इंटू n नॉट। ध्यान देना सब लोग, यानी ये राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, टोटल मॉलिक्यूल्स। भाई 1 मोल में n नॉट मॉलिक्यूल हैं,
तो n मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है वो क्या लिखा है? टोटल मॉलिक्यूल्स। और तुमने टोटल मॉलिक्यूल को किससे लिखा था? कैपिटल N से। तो यानी कि कैपिटल N बराबर आ गया n इंटू एन नॉट, यानी कि स्मॉल n बराबर आ गया n बाई एन नॉट। तो n यहां पर क्या है? टोटल मॉलिक्यूल्स इन गैस, और n नॉट क्या है यहां पर? अब हो गया 2 नंबर हो गया ये। अब आगे मूव करते हैं, ध्यान देना। चलिए पहले आप यहां तक आइए। जो मॉलिक्यूलर मास है गैस का और जो टोटल मास है गैस का, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो यहां पर कैपिटल M का नाम है मॉलिक्यूलर मास और स्मॉल m का नाम है मास ऑफ गिवन गैस। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कैपिटल M है वो कोई कंपाउंड, मतलब जो गैस एयर है उसके टोटल। ऐसा आंसर दें कि सब अच्छे से सुने और समझें भी। मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या चीज है? एक मॉलिक्यूल का मास तो m नॉट लिखा हुआ है। m नॉट है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। उसकी मॉलिक्यूल्स, टोटल मॉलिक्यूल्स का मास है, और जो m है वो मतलब पूरे गैस का मास है। देखिए इधर कैपिटल M पहले समझते हैं। कैपिटल M है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो ये मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है n नॉट इंटू m नॉट। यानी कि इसको और बेहतर तरीके से लिखते हैं। कैपिटल M बराबर क्या हो गया? 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये कितनी गैस थी? 1 मोल। कितनी गैस थी ये? 1 मोल। 1 मोल गैस का जो मास होता है वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। अब देखिए m नॉट क्या है? m नॉट 1 मॉलिक्यूल का मास है। तो यहां पे हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल का मास, 1 मॉलिक्यूल मास है m नॉट। तो आपके पास में कुल कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n नॉट। n नॉट को ही तो लेके चल रहे हो। तो n नॉट मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? ये हो जाएगा m नॉट इंटू में n नॉट। इसलिए मॉलिक्यूलर मास 1 मोल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मास को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ये बात कि नहीं? बोलो भाई। मॉलिक्यूलर मास क्या है? 1 मोल गैस में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके टोटल मास को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। क्लियर ये बात? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? पहले बताओ। अब हमने कहा कि हम 1 मोल नहीं लेंगे, हम 1 मोल गैस नहीं लेंगे, हम जो है टोटल मॉलिक्यूल्स लेंगे कैपिटल N। तो गौर करना जरा सा, इसी लाइन को रिपीट करते हैं लेकिन थोड़ा सा बदले हुए अंदाज में। हमने कहा क्योंकि 1 मॉलिक्यूल्स मास है m नॉट, तो इसलिए टोटल कैपिटल N मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? m नॉट इंटू n। तो ये m नॉट n क्या है? टोटल मॉलिक्यूल्स का मास। और टोटल मॉलिक्यूल्स का मास क्या बनेगा? गैस का मास। और इधर जो मैंने RW में जो लिस्ट बनाई थी उसमें हमने गैस के कुल मास को किससे लिखा? स्मॉल m से। किससे लिखा हुआ है? तो यानी कि स्मॉल m बराबर हो गया m नॉट n। स्मॉल m टोटल गैस का मास है जो आपके पास में मास है। आपने कहा कि मेरे पास में 2 ग्राम गैस है, तो ये 2 ग्राम क्या है? टोटल मास। ये 2 ग्राम क्या है? गैस का टोटल मास। और जब तुम बोलते हो मेरे पास 1 मोल गैस है, तो 1 मोल गैस का जो मास होगा वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास। क्लियर ये बात? तो यहां से जो चीज़ आपने लिखी हुई है इसी को ज़रा उस पॉइंट पर फिर से अप्लाई करें। ध्यान देना, हमने अभी देखा कि स्मॉल n बराबर है
कैपिटल N अपॉन N नॉट, ये है। तो यहां से आप देखिए कैपिटल N की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, M बाई एम नॉट, ठीक है। और N नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि आपको देखना है ये यहां पे थोड़ा सा अपडेट करते हैं, है तो वहां पे कैपिटल M बराबर था N नॉट M नॉट। नकल करते समय किस चीज का ध्यान रखना है, सिंबल का। कहाँ बना है कैपिटल N, कहाँ बना है कैपिटल M, कहाँ बना है स्मॉल m। तो देखिए कैपिटल N की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से क्या आ गई, M बाई एम नॉट, और N नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल M बाई एम नॉट। बोलो M नॉट से M नॉट कैंसिल, तो स्मॉल n निकालने का तरीका आ गया। ऊपर क्या लिखा है, गैस का मास, और नीचे क्या लिखा है, गैस का मॉलिक्यूलर मास। तो ये जब चीज़ें सारी डिस्कस हो गई तो फाइनली तो हमको फार्मूला ही चाहिए होगा। तो अब हमसे कोई पूछे कि हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हमने n से लिखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के हमारे पास कितने तरीके हैं। एक तरीका तो हो गया कैपिटल N, साथ में क्या आ गया N नॉट, और एक तरीका आ गया कैपिटल N का नाम था टोटल मॉलिक्यूल्स, और N नॉट का नाम क्या था, अवोगैड्रो नंबर। एक तरीका तो ये हुआ, और एक देखो ये आया है स्मॉल m बाई कैपिटल M, स्मॉल m बाई कैपिटल M। ये स्मॉल m क्या है, टोटल मास ऑफ गैस, जो गिवन गैस है उसका टोटल मास, और अपॉन में ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास। एक रिजल्ट ये आ गया। जो रिजल्ट बोर्ड पर लिखा हुआ है ये रिजल्ट वैलिड है फॉर दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर ऑल लिक्विड सॉलिड गैस। यानी कि अगर तुमको मोल्स लिक्विड में पता करने हैं तब भी ये फंडा काम करता है, अगर तुमको मोल्स जो हैं लिक्विड गैस सॉलिड में पता करने हैं तो भी ये फंडा काम करता है, अगर तुमको मोल का नंबर गैस में पता करने हैं तो भी ये फंडा काम करता है। ठीक, एक और फंडा है स्मॉल n बराबर, ऊपर होता है वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, अपॉन में क्या होता है 22.4। ये वाला फंडा जो है केवल किसके लिए है, गैसों के लिए। स्मॉल n बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ गैस इन मिलीलीटर, तो अपॉन में नीचे क्या होता है 22400। ये दोनों फंडे जो मोल निकालने के हैं ये केवल और केवल कहाँ के लिए हैं, वैलिड फॉर गैस। नाउ यू आर रेडी टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन KTJ। तो अगर हम गैसों की ही बात करेंगे मेनली, तो हम गैसों में इस फंडे का भी इस्तेमाल करेंगे और इस फंडे का इस्तेमाल करेंगे। बट कीप इन माइंड कि ये फंडा कब काम करता है, सॉलिड के केस में, लिक्विड के केस में। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास में जो है 1 गिलास पानी है और पता चला कि जो 1 गिलास पानी है वो 20 ग्राम है। बताओ इसमें पानी के कितने मॉलिक्यूल्स मोल हैं, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो मेरे पास में 20 ग्राम पानी है ग्लास में, बताओ इसको मोल में बदलना है। तो हमने देखा लिक्विड है तो यहाँ से बदल दिया स्मॉल m बाई कैपिटल M। भाई स्मॉल m मुझे 20 ग्राम दिया गया है और कैपिटल M क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, निकल आएगा। अच्छा ये भी मैं याद दिला दूँ आपको कि यहाँ पे जो m है वो किस में चलता है, ग्राम में चलता है। इस पूरी की पूरी प्रोसेसिंग में जो गैस का जो मास है वो किस में, ग्राम में। अगर किलोग्राम है तो उसको ग्राम में ले जाना। ठीक है, नोट करिए भाई, आइए यहाँ तक।
भाई यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास का सीधे फार्मूला हमने लिखा, तो एन नॉट क्या है, आवागाद्रो नंबर, एम नॉट क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और वन मॉलिक्यूल के मास को हमने किससे लिखा है, एम नॉट से। ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि वन मॉलिक्यूल का मास होता है एम नॉट, तो आवागाद्रो नंबर ही तो मॉलिक्यूल्स के नंबर को बताते हैं, तो इतने आवागाद्रो वाले मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा ये, तो ये जो मास आया ये एक मोल गैस का मास आया। कैसे बोलोगे, ये एक मोल गैस का मास है, और कैसे बोलोगे, ये 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास है। दोनों ही बातें एक ही तो हैं। नाउ दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मास, सो इट इज कैपिटल एम, लिख दिया। अब यहां पर देखिए हमने कहा कि मेरे पास में एक मॉलिक्यूल का मास तो एम नॉट है, मेरे पास में कुल मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन मॉलिक्यूल्स का मास इतना होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, गैस का टोटल मास। तो ये लीजिए टोटल मास को हम वहां पे RW की लिस्ट में किससे लिख के आए, स्मॉल एन से, कॉन्टिन्यूएशंस में आए, ये हम जानते ही थे। तो कैपिटल एन की वैल्यू हो गई m बाई एम नॉट, ये मिली, और एन नॉट की वैल्यू यहां से आ गई m बाई एम नॉट, एम नॉट कट गया, क्या बचा, स्मॉल m बाई कैपिटल एम। फाइनल कर दिया रिजल्ट को।